वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र से आगे की चर्चा प्रारंभ होनी है। जो स ईक्षत इमानु लोकान सृजय इति, इस प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य में आत्मा का ईक्षण बताया गया था। जगत कारण भूत आत्मा में चेतनत्व की सिद्धि के लिए ईक्षितृत्व बताया गया। इसलिए जगत कर्ता सांख्यों के प्रधान के तरह जड़ नहीं है, ये निश्चित होगा। अब भगवान भाष्यकार जो ईक्षिता बताया गया उसे यानी चेतन कारणवाद को बता रहे हैं। द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भाष्य है एवं ईक्षित्वा आलोच्य इत्यादि। या सीधा व्याख्यान ही समझ लो इसे। पहले इसकी व्याख्यान रूप टीका अवतरण रूप टीका को देखिए। तो ईक्षणस्य पूर्वकालीनत्वं वदन् सृष्टि हेतुत्वम् आह एवं इति। तो एवं इत्यादि से भगवान भाष्यकार द्वितीय मंत्र की व्याख्या करते हुए ईक्षण में पूर्वकालीनत्व दिखा करके सृष्टि के प्रति ईक्षण में कारणत्व का ज्ञापन कर रहे हैं, कारणत्व बता रहे हैं। कारण होता है पूर्व काल में, कार्य होता है उत्तरकालीन। सृष्टि पहले और ईक्षण बाद में ऐसा नहीं है। तब तो सृष्टि कारण होगी और ईक्षण को कार्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले ईक्षण है, फिर
अम्बादि लोकों की उत्पत्ति है। इसलिए ईक्षण हो जाएगा पूर्वकालिक होने से कारण, और अम्बादि लोक का सर्जन हो जाएगा उत्तरकालिक होने से कार्य। इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भाष्यकार भगवान ने एवं ईक्षित्वा इतना लिखा है, 2 पद लिखे हैं। तो एवं यानी द्वितीय मंत्र के प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य के द्वारा बताए गए प्रकार के अनुसार ईक्षण करके। और ईक्षण का स्वरूप अलग अलग आचार्यों के मत में अलग अलग बताया गया टीका में। उस प्रकार का ईक्षण करके फिर क्या किया, तो द्वितीय मंत्र अब ईक्षण के कार्य को बता रहा है। तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर ले पहले। स इमान लोकान असृजत अम्भो मरीचिर्मरमापो अदोम्भ परेण दिवं द्योः प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्तात्ता आपः तो स इमान लोकान असृजत, उस ईक्षिता ने, स शब्द ईक्षणकर्ता का परामर्शक है। सृज्यमान लोक विषयक ईक्षणकर्ता ने ईक्षण करके ईमान लोकान असृजत का मतलब इन प्राणियों के कर्मफल उपभोग स्थानभूत लोगों का लोक का निर्माण किया। ये लोकों का निर्माण हुआ, उनको बनाया। वे लोग कौन हैं? तो अंभ लोग बनाया, और मरीचि लोग बनाया। अंब है वरुण लोक, और मरीचि हैं, स्वयं श्रुति आगे बताएगी कि अंतरिक्षम मरीचय। तो मरीचि शब्द से लेना अंतरिक्ष लोक को, अंब शब्द से वरुण लोक हुआ एक प्रकार से। और ये जो हैं आपह, और आप शब्द से बताया गया एक प्रकार से है आपका ओ हाँ पाताल लोक, नीचे के लोग पृथ्वी की अपेक्षा, वो आप शब्द से बताए जा रहे हैं। और आदो अंभ परेण दिवम, ये एक लोक है। परेण दिवम अदो अंभ
इससे एक लोक बताया गया है, और वो है आपका एक प्रकार से अधो अम्ब शब्द से तो बताया गया पाताल लोक, और ये जो है अधो अम्ब, एक अम्ब शब्द है, एक अधो अम्ब शब्द और एक आप शब्द है। ये अलग अलग तीन लोगों के परामर्शक है। यद्यपि अम्ब और आप शब्द पर्यायवाचक है, लेकिन इनको समझना अलग अलग तीन लोकों के वाचक। और दीवलोक कौन है? तो अधो अम्भ परेण दिवम शब्द से कहा गया लोक है एक प्रकार से दीवलोक, इसलिए कहते हैं देवहो प्रतिष्ठा। तो देवलोक है प्रतिष्ठा लोक। और अंतरिक्षम मरीचय, तो अंतरिक्ष शब्द से कहा गया, ये क्या, मरीचि शब्द से कहा गया अंतरिक्ष लोक। मर शब्द से कहा गया पृथ्वी लोक। मरीचि के बाद में मरम आता है ना, मरम यानी पृथ्वी लोक। और उससे नीचे वाले आप शब्द से कहे गए लोक है। फिर आगे तीसरे मंत्र में और भी इन अधो अम्भ इत्यादि से बताया गया लोक बताया जाएगा। अम्भो मरीचि मर आपह, इन चार लोकों को बताया गया। अब इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए। स इमान लोकान असृजत, इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि स यानी आत्मा ईमान लोकान असृजत यानी सृष्टवान, उस परमात्मा ने इन वक्ष्यमान लोकों को उत्पन्न किया। यथा इह बुद्धिमान तक्षादि, इसका अवतरण है टीका में। अत्र ईक्षण पूर्वक सृष्टियुक्तेः प्रयोजनम सृष्टुश्चेतनत्व सिद्धि रेव इति अभिप्रेत्य तथा विधस्य तक्षादेः चेतनत्वम उदाहरति यथेति। तो अत्र ईक्षण पूर्वक सृष्टि का कथन करने का उद्देश्य है। पहले ईक्षण और ईक्षण ये सृष्टि का कारण है, ऐसा बताने का प्रयोजन यानी उद्देश्य है क्या कि सृष्टु चेतनत्व सिद्धि, जगत का जो सृष्टा है वह चेतन है, जड़ नहीं। यह उद्देश्य है यहाँ पर ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताने का। और चेतनत्व सिद्धि, सृष्टा में चेतनत्व सिद्धि होगी तो अभिप्रेत्य तथा विधस्य तक्षादे चेतनत्वम उदाहरति। तो जगत सृष्टा के चेतनत्व को दृढ़ करने के लिए जगत में भी जो प्राकारादि कार्य हैं वह ईक्षण पूर्वक ही होते हैं, इसे कहा जा रहा है। उदाहरण इसे समझाने के लिए लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। तो यथा इह बुद्धिमान तक्षादि एवं प्रकारान प्रासादादीन सृजे इति ईक्षित्वा अनंतरम प्रासादादीन सृजति तद्वत्। तो सृजति यहाँ तक दृष्टांत है यथा से। तो इह यानी अस्मिन लोके,
इस मनुष्य लोक में जैसे जो बुद्धिमान तक्षादी है, यानी एक प्रकार से आर्किटेक्ट हैं, पहले भूमि देखते हैं और इसमें क्या बन सकता है इसको पहले अपने बुद्धि में बना लेते हैं, फिर कागज़ पर बाहरी नक्शा बनाते हैं और उसी के अनुसार उस प्लॉट पर भवन का निर्माण करते हैं। तो पहले लकड़ी के मकान बनते थे तो तक्षा शब्द का प्रयोग किया। तक्षा यानी ये कारपेंटर, लकड़ी का मिस्त्री, और आदि शब्द से दूसरे दूसरे पत्थर आदि से बनने वाले मकानों का जो मिस्त्री हैं वो सब, उसका आकार तैयार करने वाला बनने से पहले। तो तक्षादि एवं प्रकारान प्रासादादीन सृजे, वीक्षण करता है कि यहाँ इस भूमि पर इस प्रकार का प्रासाद यानी भवन निर्माण मैं करूं, ऐसा ईक्षण करता है। और अनंतरम प्रासादादीन सृजति, फिर प्रासाद बनाता, ईक्षण करता है पहले, फिर उन भवनों का निर्माण करता है। तद्वत ऐसा ही, ये तो पहले वाला दृष्टांत हुआ, ऐसे दार्ष्टान्त में जगत भी तो एक भवन के तरह भवन है। 14 माले का एक अपार्टमेंट है भवन, इसलिए 14 भुवन कहा जाता है ना इसमें। और उसका निर्माता जो परमेश्वर हैं वे भी इसी प्रकार का जगत मैं बनाऊंगा, ऐसा निर्धारण करके, ईक्षण करके फिर जगत बनाता है। ये स इमान लोकान असृजत, इस वाक्य की व्याख्या करते हुए इस वाक्य का पहले उद्देश्य बताया। इस वाक्य का उद्देश्य था जगत कारण में, जगत कर्ता में चेतनत्व बताना, और चेतन है जगत कर्ता ये सिद्ध होने से सांख्य मत का व्यावर्तन होगा। उनके मत में जगत कर्त्री है प्रकृति, वो है जड़, उसका व्यावर्तन हुआ, और इसीलिए चेतन तक्षादि का उदाहरण बताया। अब ननु सोपादान तक्षादि इत्यादि से दृष्टांत दार्ष्टान्त में असंगति की शंका करते हैं पूर्व पक्षी। दृष्टांत दार्ष्टान्त के अनुरूप नहीं है, ये इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से की जा रही है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु ईक्षितुः तक्षादेर दार्वादि उपादान कारण सहितत्वात् प्रासादादि सृष्टित्वं युक्तम, इह तु आत्मा वा इदम एक एव इति उक्तस्य अद्वितीयत्वेन उपादान कारणांतरा भावात् सृष्टित्वं न युक्तम इति शंकते ननु इति। तो इस प्रकार दृष्टांत दार्ष्टान्त में विषमता, असंगति की शंका है कि दृष्टांत में तो जो तक्षादि हैं चेतन, वे ईक्षण करते हैं इस भूमि पर इस प्रकार का मकान बन सकता है। फिर वो मकान जिस कच्चे माल से बनाना है, उस कच्चा माल रूपी उपादान कारण को लेकर के भवन का निर्माण होता है। उस कच्चे माल को कहा जाता है उपादान कारण।
किसी किसी का सीमेंट, बजड़ी, ईंट, लोहा आदि होगा, कोई कोई बिना इनके प्रयोग के ही पत्थर मात्र से बनाया जाएगा, कोई खाली काष्ठ से ही बनाया जाएगा। तो उन काष्ठ आदि को कहा जाएगा उपादान कारण, प्रासाद आदि का। तो कहते हैं तक्षादि कैसे हैं? सोपादान है। सोपादान कहा जाता है उपादान सहित रहने वाला सोपादान। तो तक्षादि प्रासाद आदि के कर्ता लोक में अलग है और कर्ता से अलग है प्रासाद आदि का उपादान कारणभूत आपके वो कौन? काष्ठ आदि, ये उपादान कारण है। इसलिए उपादान के साथ, यानी अलग उपादान के साथ जगत के अंतःपाती प्रासाद आदि कार्य के निर्माता तक्षादि हैं। इसलिए उनमें तो ईक्षण पूर्वक प्रासाद आदि सृष्टित्व उचित है। युक्तम का अर्थ है उचितम। किंतु निरुपादानस्तु आत्मा, तो आत्मा तो उपादान रहित है, उसमें उपादान कारणत्व तो नहीं है। क्या नाम? आत्मा निरुपादान, निरुपादान का मतलब अपने से भिन्न उपादान रहित है। आत्मा तो कर्ता हो जाएगा, कर्ता से अलग उपादान दृष्टांत में देखा जा रहा है। ऐसे दार्ष्टान्त में भी कर्ता रूप आत्मा से भिन्न कोई न कोई उपादान होना चाहिए ना। उस उपादान का अभाव होने से निरुपादान है आत्मा। तो ये कहते यह तु आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि में क्या हुआ कि अद्वितीयत्व आत्मा में कहा गया है। अद्वितीयत्व होने से आत्मा से भिन्न दूसरा कोई उपादान कारण है नहीं। तो उपादान कारणांतराभावा सृष्टित्व न युक्तम, तो आत्मा में सृष्टित्व अनुचित है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा ननु इत्यादि से की जा रही है। भाष्य में है कि ननु सोपादानस्तक्षादि प्रासादादीन सृजति इति युक्तम। तो अपने से भिन्न काष्ठादि उपादान से युक्त तक्षादि के होने से तक्षादि प्रासादादि के सृष्टा है, यह उचित है। किंतु निरुपादानस्तु आत्मा कथम लोकान सृजति, तो आत्मा से तो भिन्न लोक का उपादान कारण दूसरा कोई न होने से, इसलिए कि जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा एकमेवाद्वितीय है। तो आत्मा के यदि दूसरा कारण स्वीकार करते हैं आत्मा से भिन्न, तो फिर आत्मा में विजातीय भेद सिद्ध होगा। विजातीय भेद रहित आत्मा सिद्ध नहीं होगा। अखंडिक रसत्व सिद्ध नहीं होगा आत्मा का, अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा। तो अद्वितीयत्व ये तो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है अद्वैत, उसकी हानि होगी यदि आत्मा से भिन्न उपादान स्वीकार करेंगे तो। और नहीं स्वीकार करते हैं आत्मा से भिन्न दूसरा उपादान कारण, तो फिर तक्षादि दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में वैषम्य होगा, विषमता होगी। इस अभिप्राय से ये कहा कि निरुपादानस्तु आत्मा, अपने से भिन्न उपादान से रहित आत्मा होने से कथम लोकान सृजति, तो लोकों को कैसे बना पाएगा। ये शंका पूर्व पक्षी की हुई। इस आशंका का समाधान करते हुए नैष दोष इत्यादि भाष्य हैं, उससे पहले इसका
अवतरण लिखने से पहले टीकाकार शंका का थोड़ा व्याख्यान करते हैं, शंका भाष्य का। न च बहुश्याम प्रजायेय तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति श्रुत्या आत्मन एव उपादानत्वात् नोपादानांतरापेक्षा इति वाच्यम। पूर्व पक्षी वेदांतियों की शंका का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। यदि वेदांती ऐसा कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि बहुश्याम प्रजायेय, ये जो ईक्षण है, ईक्षण का विषय बताने वाला वाक्य है ना, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, तो श्याम और प्रजायेय ये दोनों क्रियापद है ना। श्याम है अस धातु का विधिलिंग का उत्तम पुरुष का एक वचन, और प्रजायेय है प्रउपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु का विधिलिंग का ही एक वचन। तो बहुश्याम प्रजायेय का अर्थ है उस ईक्षण कर्ता ने इस प्रकार का ईक्षण किया कि मैं ही श्याम का कर्ता होगा, अहम, हिंदी में उसका अर्थ होगा मैं, तो मैं बहुत हो जाऊं, बहुश्याम का अर्थ निकलेगा, मैं बहुत हो जाऊं। और कहते हैं बहुत कैसे हो जाओगे, तो प्रजायेय का अर्थ है अनेक रूपों से प्रकट हो जाऊंगा, तो बहु भवन हो जाएगा। तो स्वयं अकुरुत तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, ये दूसरी श्रुति बता रही है कि तत् यानी ब्रह्म ने आत्मानं यानी अपने आप को स्वयं ही बनाया जगत के रूप में, का मतलब ब्रह्म ही जगत रूप से बना। और पूर्व में बहुश्याम में भी बताया गया कि मैं ही अनेक रूप हो जाऊं, यानी जगत रूप बनूं। इति श्रुत्या आत्मन एव उपादानत्वात्, तो इन श्रुतियों से आत्मा में ही उपादानत्व निश्चित होने से क्या होगा, न उपादानांतरापेक्षा, तो अन्य उपादान की अपेक्षा नहीं है। इति न च वाच्यम, ऐसी शंका नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिद्धांति से पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सिद्धांति यदि ऐसा कहेंगे कि ये श्रुतियाँ आत्मा को ही उपादान बता रही है, इसलिए उपादानांतर यानी अपने से भिन्न उपादान कारण की अपेक्षा तक्षादि के तरह आत्मा को नहीं है। तक्षादि को तो है, आत्मा को नहीं है, क्योंकि तक्षादि का तो ईक्षण होता है इन लकड़ियों से, इन काष्ठादियों से मैं इस प्रकार का प्रासाद यानी भवन निर्माण करूं। ये ईक्षण का प्रकार अपने से भिन्न उपादान कारण से भवन निर्माण का संकल्प है, ईक्षण है तक्षादि लौकिक कर्ता का। और अलौकिक कर्ता जो परमेश्वर है उनका ईक्षण है, ईक्षण विषय है स्वयं ही जगत रूप में बनने का, स्वयं ही जगत बनने का संकल्प है। तो न इसलिए उपादानांतर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा यदि सिद्धांती के अनुयायी कहेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते वियदादेर व्यावहारिकत्वेन घटादिवत परिणामत्वात् और तस्य परिणामी उपादानम वक्तव्यम।
तो ये जो है वियदादि परमेश्वर का कार्य है आकाशादि, वियदादि यानी आकाशादि, वे व्यावहारिकत्वेन व्यावहारिक सत्य हैं। तो इसलिए क्या होगा, घटादि भी व्यावहारिक है, आकाशादि भी व्यावहारिक है। तो घटादि को कहा जाता है मृदादि का परिणाम। तो मृदादि का परिणाम घटादि है और घटादि का परिणामी उपादान है मृदादि। ऐसे ही आकाशादि भी व्यावहारिक होने से मानना पड़ेगा कि तस्य परिणामी उपादानम वक्तव्यम। तस्य यानी वेदादे, आकाशादि का परिणामी उपादान कारण कोई न कोई होना चाहिए, उसे बताना पड़ेगा। कौन बताएंगे? सिद्धांती। सिद्धांती को ऐसा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आकाशादि को भी परिणाम माना गया। तो आकाशादि के परिणामत्व में हेतु है घटादि के तरह व्यावहारिकत्व। तो व्यावहारिकत्व हेतु से आकाशादि में परिणामात्मक कार्य तो सिद्ध हुआ, और जो परिणामात्मक कार्य होगा उसका कोई न कोई परिणामी उपादान कारण होता है, वह परिणामी उपादान कारण बताना पड़ेगा। और यदि ये कहो कि बहुश्याम प्रजाए इत्यादि श्रुति के आधार पर आत्मा को ही परिणामी उपादान कारण मान लो, तो कहते हैं परिणामी उपादान कारण आत्मा बन नहीं सकता, क्योंकि एव शब्द ने उसे निरवय बताया है, और जो निरवय होता है वह परिणामी नहीं होता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं आगे कि न च आत्मा तथा भवितुम अर्हति। तथा यानी परिणामी उपादान कारण आत्मा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहते तस्य निरवयत्वेन अपरिणामित्वात् इति भावः। तो आत्मा तो निरवय होने के कारण अपरिणामी है, इसलिए कोई न कोई इससे आत्मा से भिन्न ही परिणामी उपादान कारण जगत का बताना पड़ेगा। और वह उपादान कारणांतर जगत का परिणामी उपादान कारणांतर वेदांतियों के मत में यदि आत्म भिन्न स्वीकार करेंगे तो फिर अद्वैत हानि, ये दोष आएगा। तो ये उभयतः पासा रज्जु हो गया ना। इस अभिप्राय से ये कहा, पूर्व पक्षी का जो शंका करने का जो अभिप्राय था वो अभिप्राय प्रकट किया गया। अब नैष दोष इत्यादि की अवतरण टीका है, जो सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस शंका का निराकरण कर रहे हैं नैष दोष करके। इस निराकरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। तत्र वियदादेः परिणामत्वम् अंगीकृत्य तत्र अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थं बीजभूतम अव्याकृतम तद् इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत तम आसीत मायांतु प्रकृतिं विद्यात् इत्यादि श्रुति सिद्धम परिणामी उपादानम अस्ति इत्याह नैषैति। तो कहते हैं तत्र वियदादेः परिणामत्वम् अंगीकृत्य। तो तत्र यानी तस्याम आशंकायाम सत्याम, पूर्व पक्ष की यह आशंका होने पर अभ्युपगमवाद से वियदादि में यानी आकाशादि जगत में परिणामात्मक कार्यत्व स्वीकार करते हैं। ये अभ्युपगमवाद है। वेदांत मत में आकाशादि विवर्त हैं, लेकिन पूर्व पक्षी को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर रहे हैं कि वियदादेः परिणामत्वम् अंगीकृत्य तत्र अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थं बीजभूतम अव्याकृतम परिणामी उपादानम अस्ति। इसके साथ अन्वय करना कि तत्र अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थं बीजभूतम अव्याकृतम
परिणामी उपादानम अस्ति, ऐसा अन्वय होगा। और बीच में वो अव्याकृत रूपी परिणामी का उपादान कारण है, इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति वाक्य को। तो अवियदादि कार्य में परिणामी उपादान कारण अव्याकृत है, और अव्याकृत के दो विशेषण हैं। एक तो है बीजभूतम यानी कारणभूतम, और दूसरा है अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थम। तो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था का ही नाम है अव्याकृत, और वो है व्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण, बीजभूत। इसमें बीज शब्द है परिणामी उपादान कारण के लिए। कि अव्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण है, इसका ज्ञापक प्रमाण कोई, तो कहते तद् इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत तम आसीत मायांतु प्रकृतिम विद्यात इत्यादि में, इत्यादि श्रुतियों ने अव्याकृत को जगत का कारण बताया है। वह हो जाएगा सावयव है अव्याकृत, सावयव होने से परिणामी बन सकता है। अव्याकृत के अवयव कौन है? हाँ, गुणत्रयात्मक है ना अव्याकृत, यानी गुणत्रय की साम्य अवस्था। उसमें सत्व रजतम यही अवयव हो जाएंगे, इसलिए सावयव माना जाएगा। वो हो जाएगा जगत का उपादान कारण। इस अभिप्राय से कहते हैं कि नैस दोष, यह दोष सिद्धांत में नहीं है। जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष बताया है, वह सिद्धांत में विद्यमान नहीं है। अब उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं आपके सलील स्थानीय इत्यादि से इसी बात को। कैसे दोष नहीं है इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे सलील फेन स्थानीय आत्मभूते नाम रूपे अव्याकृते आत्मैक शब्दवाच्ये व्याकृत फेन स्थानीयस्य जगतः उपादान भूते संभवतः। तो सलील फेन स्थानीय तो सलील यानी पानी और फेन यानी पानी का कार्य है, फेनाता है ना। तो ये जो है सलील फेन स्थानीय है नाम रूप, स्थानीय सलील फेन स्थानीय ये नाम रूप के विशेषण है, या अव्याकृत भी नाम रूप का विशेषण है। नाम रूपे के विशेषण है जितने भी द्विवचनांत प्रतीत हो रहे हैं ना, वे एक तो सलील फेन स्थानीय आत्मभूते और अव्याकृते आत्मिक शब्दवाच्य, इतने विशेषण है नाम रूपे के। तो अव्याकृते नाम रूपे का मतलब हो जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप। अनभिव्यक्त नाम रूप का ही दूसरा नाम है अव्याकृत, बीज अवस्था
कारण अवस्था। हाँ, उसमें नाम रूपे नहीं है, आत्मभूते के बाद में। हाँ, अच्छा, गीता प्रेस में है ना, और इसमें पुराने पुस्तक में है, लेकिन पुराने पुस्तक में था ताम रूपे, न को त छपा था, तो उसको तो सुधारना है, नाम रूपे। वो मुद्रण की गलती हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा नाम रूपे को ही छोड़ दिया। तो अव्याकृते नाम रूपे का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप। नाम रूप की दो अवस्था है ना, एक अभिव्यक्त अवस्था, एक अनभिव्यक्त अवस्था, व्याकृत अवस्था, अव्याकृत अवस्था। ये नाम रूप की ही है। व्याकृत अवस्था को जगत कहते हैं नाम रूप की, और नाम रूप की अव्याकृत अवस्था को कहा जाता है अव्याकृत, अव्यक्त, प्रकृति, तमः, अविद्या, इन शब्दों से। और वो कैसे है नाम रूप? तो सलील फेन स्थानीय, तो पानी के फेने के स्थान पर है। दृष्टांत में पानी का फेन और दार्ष्टान्त में तत्स्थानीय हो जाएंगे नाम रूप। यानी नाम रूप की ही दो अवस्थाएं हैं। आत्मा तो अवस्था रहित है, एक रस है, और जो कारण अवस्था तथा कार्य अवस्था है वो नाम रूप की ही है। नाम रूप की अनभिव्यक्त अवस्था को कहा गया कारण अवस्था, और कार्य अवस्था कहा गया नाम रूप की अभिव्यक्त अवस्था को। इसलिए सलील फेन स्थानीय, यानी जल के कार्यभूत फेन स्थानीय जो नाम रूप है, और वह नाम रूप हो जाएगा अव्याकृत नाम रूप, यानी कारण अवस्थापन्न नाम रूप। वह कारण अवस्थापन्न नाम रूप जो है स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। उसी को अव्याकृत कहो या आपका वो कहो, अव्यक्त कहो, उसे क्या किया जाएगा कि स्वतंत्र सत्ता वाला वेदांत में नहीं माना जाएगा। इसलिए कहते हैं आत्मभूते। वे आत्मभूत है का मतलब आत्मा में ही अध्यारोपित होने से, अव्याकृत आत्मा में अध्यारोपित होने से आत्मा से अलग सत्ता वाले नहीं हैं। ये आत्मभूते का अर्थ निकलेगा। जैसे पानी का फेना फेने के रूप में अभिव्यक्त होने से पहले, फेने की जो अनभिव्यक्त अवस्था है वो केवल पानी रूप ही है ना, जल रूप ही है। जल से अलग कोई अनभिव्यक्त सलील नाम का पदार्थ, स्वतंत्र सत्ता, क्या नाम वो आपका, अनभिव्यक्त फेन नामक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। वो सलील का सलील आत्मभूत है का मतलब सलील रूप ही है, सलील भूत है वो। ऐसे ये अव्याकृत नाम रूप कैसे हैं? तो आत्मैक शब्द वाच्य, तो आत्मा इस एक ही शब्द तथा प्रत्यय के विषय है। आत्मा शब्द से ही कहे जाएंगे कारण अवस्था में। और व्याकृत फेन स्थानीयस्य, तो व्याकृत फेन है कार्य अवस्थापन्न फेन, जल का कार्य, और तत्स्थानीय है व्याकृत नाम रूपात्मक जगत। तो व्याकृत फेन स्थानीय से जगत उपादान भूते, तो उपादान भूत हैं कौन? वे अव्याकृत नाम रूप। उपादान शब्द से यहाँ पर लेना परिणामी उपादान। वे परिणामी उपादान भूते संभवतः, द्विवचन है, क्योंकि अव्याकृत नाम रूप है ना। यदि नाम रूपे न होता तो फिर अव्याकृत एक ही पाठ रहता ना। तो अव्याकृतम तो
एक पदार्थ है तो एक वचन होता, यहाँ द्विवचन है ना, इसलिए नाम रूपे होना चाहिए। तो उपादान भूते नाम रूपे अव्याकृते नाम रूपे संभवतः, तो परिणामी उपादान कारण, या उपादान शब्द से लेना, वह अव्यक्त नाम रूप हो जाएगा। अभिव्यक्त नाम रूप का, रूपात्मक जगत का उपादान कारण अनभिव्यक्त नाम रूप है, और वो जो अनभिव्यक्त नाम रूप है वह आत्मा में अध्यारोपित है, इसलिए मृषा है। तो इसलिए आत्मा एव, ये जो पहले कहा गया अद्वैत, वो बना ही रहेगा, और जगत के परिणामी उपादान कारण का अधिष्ठान आत्मा होने से आत्मा में विवर्त उपादानत्व सिद्ध होगा। कार्य तथा कारण ये दोनों भी व्याकृत जगत तथा अव्याकृत जगत आत्मा में कल्पित होने से कल्पित का अधिष्ठान आत्मा हो जाएगा, और जो अधिष्ठान होता है उसे कहा जाता है विवर्त उपादान। विवर्त उपादान का अर्थ होता है वो अपने स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई विकार लाए बिना कारण बने, निर्विकारता बनी रहे और कारण बने, वो है विवर्त उपादान कारण। तो विवर्त उपादान कारण आत्मा और परिणामी उपादान कारण अव्यक्त नाम रूप होने से, रहने से क्या हो जाएगा कि जगत का परिणामी उपादान कारण ईक्षणकर्ता से अलग सिद्ध हो जाएगा। ये अभ्युपगमवाद से बता, अलग यानी स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व न होने से अद्वैत बना रहेगा, और वो अव्याकृत जो है कल्पित होने से कल्पित जगत का कारण भी बनेगा, परिणामी उपादान कारण। ये यहाँ पर कहा गया जगत उपादान भूते संभवतः, तस्मात् आत्मभूतानाम, तस्मात् आत्मभूत नाम रूपोपादानः सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमिते इति अविरुद्धम। तो आत्मभूत जो नाम रूप उपादान है, तो आत्मभूत नाम रूप उपादान ये विवर्त उपादान को कहा जाएगा। आत्मभूत नाम रूप का अधिष्ठान, चाहे नाम रूपात्मक जगत अनभिव्यक्त अवस्था में रहे या अभिव्यक्त अवस्था में रहे, दोनों अवस्था में आत्मा में कल्पित है कौन? नाम रूप। इसलिए उसे कहा जाएगा आत्मभूत। आत्मा में कल्पित होने से अध्यस्त जो है अधिष्ठान रूप होता है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता। इस दृष्टि से आत्मभूत जो नाम रूप हैं वो कौन सा? अनभिव्यक्त नाम रूप और अभिव्यक्त नाम रूप दोनों भी ले लो, और उन दोनों का भी अधिष्ठान आत्मा हुआ, इसलिए वो आत्मा विवर्त उपादान हो जाएगा। तो नाम रूप उपादान सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमिते, तो सर्वज्ञ जो आत्मा है वो जगत का निर्माण करता है, ये कहा जा सकता है। उपाधि अंश में परिणामित्व और उपहित अंश में विवर्त उपादानत्व और कर्तृत्व, ईक्षण कर्तृत्व ये बन जाएगा। जगत सृष्टित्व भी अध्यारोपित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये निर्दोष पक्ष है, इसलिए कहा नैष दोषः। तो जगन निर्मिमिते इति अविरुद्धम। इसकी थोड़ी टीका है आत्मभूते इत्यादि, और टीका में भी नाम रूपे इसका अलग से अवतरण है ना, इससे ये निकलता है कि मूल में नाम रूपे है ही है। इन दोनों दो तीन पंक्तियां हैं ना, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम वांग में मनस
मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।